हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई है अब 99,600। $1,00,000 के ऑलमोस्ट पास हम लोग यहाँ पे आ गए, पर फिर वहाँ से रिजेक्शन बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल गया। पर बहुत जल्दी आप लोगों को 1,00,000 का मार्क यहाँ पे टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में बात करेंगे दो टोकन्स के बारे में, डॉज कॉइन और सोलाना के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 1.7% अप है। वॉल्यूम की बात करेंगे 7.3% डाउन है। वीकेंड स्टार्ट हो गया और वीकेंड में हमने अक्सर देखा कि वॉल्यूम थोड़ा नीचे की तरफ चलता है। इनफ्लो की बात करेंगे, मैंने कल भी बोला था जैसे जैसे बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा इनफ्लो के बड़े बड़े डेटा आपको देखने को मिलेंगे। रात 12 बजे से अब तक 4 इनफ्लो के डेटा आए हैं 9,145 बीटीसी की। और कल के दिन अगर आप बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 इनफ्लो के डेटा है 15,543 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है 93 में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स बाय की तरफ है। हीट मैप बीटीसी डाउन है, इथीरियम डाउन है, लेकिन ऑल्ट क्वाइंस में, और वो ऑल्ट क्वाइंस जो जिनमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे सालों से, फाइनली उनमें एक रिकवरी देखने को मिली है। तो आज कमेंट बॉक्स में बताना अब पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी रेड है। अगर रेड है तो कितना रेड है, क्योंकि उम्मीद है जल्दी जो पोर्टफोलियो रेड है आप लोगों को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बीटीसी की बात करेंगे 0.03% डाउन, इथीरियम 0.43% डाउन, लेकिन एक्सआरपी, डॉज, एडा, एवैक्स, डॉट, इसके अलावा मैटिक की बात करोगे, वी चेन की बात करोगे, कॉस्मोस की बात करोगे, सब हमें फिलहाल पंप होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 98,871। कई बार जब बोलता हूँ ना मैं प्राइस ये 98,000 99,000 तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमने उस जोन से बिटकॉइन को पिछले 3 साल में आते हुए देखा है कि जहाँ पे अगर 3 साल पहले, 3 साल भी छोड़ दो, अगर आज से 1-1.5 साल पहले भी किसी को बोलते ना कि बिटकॉइन $1,00,000 जाने वाला है, तो वो बोलता था कि क्या फालतू की बातें कर दो, सब कुछ स्कैम है, कोई कहीं चीज़ जाने वाली नहीं। पर टाइम की बात है। यहाँ पे अच्छी चीज़ अभी मुझे चार्ट में है वो ये दिख रही है कि बिटकॉइन हल्का सा यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ले रहा है। तो अगर बिटकॉइन साइडवेज मोमेंटम लेगा ना, ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिटकॉइन से थोड़ा पैसा निकलेगा और ऑल्ट कॉइन्स पे जाएगा। और जब ऑल्ट कॉइन से पैसा जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स आपको रैली होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। $1,00,000 का मार्क मुझे लगता है किसी भी टाइम आप लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट टच होता वो तो देखने को मिल जाएगा। वो टूटेगा, उसके ऊपर वीकली मंथली कैंडल क्लोज होगी, वो लंबा चैप्टर है भी, पर हाँ टूटता हुआ आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा। ETF इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहले भी मैंने बोला था। करंटली अगर आप देखेंगे 22 तारीख की भी बात करेंगे, ब्लैक रॉक की तरफ से अच्छी बाइंग हुई है। 513 मिलियन BTC की बाइंग हुई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मिलियन BTC नहीं सॉरी, डॉलर की बाइंग हुई है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 490 मिलियन का यहाँ पे बाइंग हुआ है। 21 तारीख की अगर आप बात करेंगे तो 1 बिलियन के करीब यहाँ पे हुई थी। नया वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया वीक जिस हिसाब से स्टार्ट होगा वहाँ पे जिस तरीके से ETF की बाइंग आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कई यूजर्स का क्वेश्चन है डॉज कॉइन के बारे में, क्या डॉज कॉइन $1 जा सकता है। तो देखो, पहली चीज़ तो $1 बात की बात है, पर फिलहाल डॉज कॉइन को अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए मात्र 50% पंप की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो इजीली यहाँ पे कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप $1 की डॉज कॉइन की बात करते हो यहाँ पे करंट प्राइस से, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नियर अबाउट 110% का डॉज कॉइन को यहाँ पे पंप करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? $1 के लिए। तो डॉज कॉइन के लिए चीज़ें अगर आप देखो ना, एक चीज़ बदली है खाली यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस महीने ही अगर आप बात करो तो 0.143 पे 0.14 पे डॉज कॉइन चल रहा था, करंटली यहाँ पे 0.46 में है। ये रैली के पीछे का जो रीज़न है सबसे बड़ा, वो रीज़न है यहाँ पे यूएस के इलेक्शन में ट्रंप का जीतना, और ट्रंप के साथ में है एलॉन मस्क। और डॉज हम लोग जानते हैं कि जब तक एलॉन मस्क है, डॉज आपको यहाँ पे पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप करंटली डॉज कॉइन की $1 की बात कर दो तो वो बहुत ईजिली अचीवेबल है। और अभी ट्रंप आए नहीं है पावर में, ट्रंप पावर में आएंगे, एलन मस्क भी होंगे, वो क्या यहाँ पे चीज़ों के बारे में बोलते हैं। तो डॉज कॉइन को फिलहाल $1 पे लाने के लिए मैं बिल्कुल मुझे लगता है दैट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई पे जब डॉज कॉइन जाए थोड़ा रिजेक्शन मिले वहाँ से। और जो इस मंथ की मंथली कैंडल बन रही है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप देखोगे तो जिस जोन पे डॉज कॉइन अभी खड़ा है ना, इसी जोन पे अगर आप देखो तो डॉज कॉइन को पहले भी रिजेक्शन मिले। एक ही बार ऐसा हुआ है, वो था 2021 का मई, जब डॉज कॉइन इस जोन से ऊपर गया है।
लेकिन आज तक कभी भी इसके ऊपर मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई, और इवन मंथली कैंडल तो अगर मैं बात करूं इस जोन से भी ऊपर नहीं हुई है यहां पे। तो डॉज कॉइन ने जिस तरीके की अभी रैली दिखाई है ना, उस तरीके की रैली पहले भी दिखाई है, लेकिन जो क्लोजिंग है डॉज कॉइन की वो कभी भी ऐसी नहीं होती है। एक हाइप आती है डॉज कॉइन की, डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर यहां पे चला जाता है। तो $1 मेरे हिसाब से अचीवेबल है, इस लेवल पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और मेरा पर्सनली प्लान यही है कि जो डॉज कॉइन की मेरी होल्डिंग है उसको मैं $1 पे यहाँ पे निकालने वाला, बाकी देखेंगे किस तरीके से मार्केट चलता है। तो $1 को लेके आई एम वेरी मच बुलिश कि $1 अचीवेबल है यहाँ पे। दूसरी चीज, दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनफैक्ट नॉट सोलाना, XRP को लेके भी। सोलाना के ETF के हाईली चांसेस है इस समय, अगर आप देखेंगे तो काफी जगह पे इस चीज के बारे में बात हो रही है। हो सकता है सोलाना का आपको कोई बड़ा नाम भी सोलाना के ETF में आता हुआ देखने को मिल जाए। इवन सोलाना के साथ साथ हमने बहुत टाइम पहले, अगर आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था तो हमने बात करी थी बिटकॉइन के बाद इथीरियम का ETF अप्रूव होगा, इथीरियम के बाद क्या हो सकता है, एक और नाम था उस समय, वो था XRP। तो दो ETF के अभी हाईली चांसेस है, सोलाना के ETF के और उसी के साथ साथ XRP के ETF के। रीजन है यहां पे सबसे बड़ा ये इन ETF का, गैरी गेंसलर जो अगेंस्ट में हमेशा रहते थे इस चीज के, उनका फाइनली 20 तारीख को है लास्ट डे, 20 जनवरी को। और 99, इवन 99 भी छोड़ दो, इस चीज के 100% चांसेस है कि जो भी यहां पे आएगा वो क्रिप्टो बिलीवर होगा। और अगर क्रिप्टो बिलीवर आएगा, उसके पास में इस चीज की पावर होगी, तो बहुत हद तक चांस है सोलाना और XRP इन दोनों की ETF आपको आने वाले टाइम में अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जो सोलाना को लेके मैं बुलिश हूं, इसी चीज को लेके, XRP को लेके, देखो XRP को लेके, XRP का टोकन मेरे को पसंद है, पर मैं बहुत ज्यादा कभी बुलिश नहीं हूं XRP को लेके। रीजन था यहाँ पे गैरी गेंसलर, पर मेरे पास XRP की कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है, नॉर्मल छोटू मोटी सी जो बाय है वो है। पर हाँ, सोलाना को लेके मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मेरी होल्डिंग भी है सोलाना को लेके। तो सोलाना मुझे डेफिनेटली बड़ा कर सकता है। और अगर ETF की बात होती है सोलाना को लेके, 2025 में बातें हो रही हैं अभी तक कि 2025 में ETF को लेके सोलाना बड़ा अपडेट ला सकता है यहाँ पे। पर अगर 25 में सोलाना का ETF अप्रूव हो जाता है, सोलाना आपको स्काई रॉकेट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सब की मार्केट कैप इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं सोलाना के मार्केट कैप की बात करता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ निकाल के। सोलाना के अगर आप मार्केट कैप की बात करते हो तो $123 बिलियन की मार्केट कैप है इसकी। और अगर ETF आ जाता है यहाँ पे, और ETF के बाद तो ये भी बातें हो रही है कि सोलाना क्या इथीरियम को यहाँ पे पीछे छोड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो $1000 सोलाना का प्राइस अचीवेबल है। 500 पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे अपनी, पर $1000 का मार्क ETF के बाद हो सकता है। और अगर ETF किसी बड़े के आ गए, ब्लैक रॉक या कोई ऐसा अगर बड़ा अपना ETF ले आया, तो पता नहीं, हो सकता है अचीवेबल हो। बाकी जब एक बार ETF के बारे में अपडेट्स आने शुरू होंगे कि ETF के बारे में एप्लीकेशन फिलअप साइन हो गए, तो तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये था गाइस करंट वीडियो, जो चीज़ें चल रही है मार्केट में। आप लोगों की क्या ओपिनियन है डॉज कॉइन और उसी के साथ साथ सोलाना को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।